ब्लर हो रहा है ना? हाँ अभी हो गए। तो हीटिंग कर्व बना लेते हैं बेटा एक, ठीक है, एक ग्राफ बनाएंगे। कल हमने देखा था कि कभी तो टेम्परेचर बढ़ता है? कर लो यार, ठीक है ना, काफी है। सर एक बार हम इसको पूरा ऊपर करके से ट्राई करते हैं? इसको खोल लें पूरा? हाँ फिर नहीं सर ये भी अच्छा खोले नहीं, ये तो हो गया अभी। अच्छा ये वाला भी सर थोड़ा ऊपर नहीं नहीं, इससे नहीं होता, इससे नहीं होता, इससे होता है, इससे। हाँ सर से हो ये वाला सर। अच्छा ये अच्छा अच्छा, हाँ ये बेस्ट है। हाँ सर सही है। अरे 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 बोर्ड भाई है ना, हीटिंग कर्व देख ले रहे हैं अपन बेटा। थैंक यू। बताओ यार, चाय भी आ रही है। थैंक यू बेटा। हैं? कैमरा में क्या? कैमरा भी लग रहा है। हाँ देखना बेटा, अपन हीटिंग कर्व बना रहे हैं, एक बार इसको समझे इस बात को। लेट अस से हमारे पास इनिशियली कोई ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ टेम्परेचर बना है वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में हमने हीट बनाई है, सही है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम हीट देना स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट अस से इनिशियल टेम्परेचर, तो मान लो पानी की बात कर रहे हैं, इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए बेटा, लेट अस से कुछ -T डिग्री सेल्सियस है। कितना है? -T डिग्री सेल्सियस। अब आप हीट दोगे तो क्या होगा बताओ? हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बेटा हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, सही है क्या? उसके बाद क्या करेंगे बेटा अपन, अब हीट दोगे 0 डिग्री सेल्सियस आ गया, यहां से यहां तक, इसको बोल देता हूं ओ, इसको बोल देता हूं ए के बाद क्या होगा बेटा, अब आप हीट तो दोगे बट टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो ये कुछ ऐसा जाएगा, सही है। आप हीट कंटिन्यूअसली देते जा रहे हो, आप इधर जाते जा रहे हो। अब क्या होगा बेटा, आफ्टर सम टाइम यहां क्या होगा, यहां होगा 0 डिग्री सेल्सियस आइस, ये होगा 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। अब आपने और हीट दी तो अब क्या होगा, अब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, कहां तक? 100 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोबारा कांस्टेंट हो गया, सही है। और उसके बाद आपने फिर हीट दी और टेम्परेचर और बढ़ने लग गया, ऐसा कुछ, सही है। अब बात है बेटा इसके अंदर, ये लाइन देखो, ये लाइन देखो और ये लाइन देखो। तो हम क्या करते हैं, इस कर्व के लिए हम देखते हैं इसका स्लोप क्या बताता है, सही है। तो आप बताइए बेटा स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। स्लोप क्या होता है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स या डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स या डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो यहां डेल्टा वाई क्या है बेटा, वाई के अंदर कौन है? डेल्टा टी। वाई के अंदर कौन है? टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी। और डेल्टा एक्स क्या है बेटा? डेल्टा क्यू, सही है क्या? अब बताओ, एक फॉर्मूला हमारे पास, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। यहां से बताओ बेटा, डेल्टा टी बाय डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 बाय एम एस, 1 बाय एम एस। और बेटा एम एस को ना हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं, इसको बोलते हो कैपिटल एस, और इसका नाम क्या होता है? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी मतलब फॉर 1 kg के लिए अगर मैं हीट कैपेसिटी की बात करता हूं तो वो कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर मैं m kg के लिए, अगर मैं 1 kg फिक्स ना करूं, अगर मैं m kg के लिए हीट कैपेसिटी की बात करता हूं तो सिंपल हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक कब?
जब पर केजी बात करूं, हाँ 1 केजी का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसे बोलते हैं अपन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर मैं बोलूं कि यार मेरे को इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी हीट चाहिए, तो आप बोलोगे सर डेल्टा T1 हो गया, तो कितनी हीट चाहिए, ms चाहिए। ms इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। किसी बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, उसे बोलेंगे हीट कैपेसिटी ms, इसको बोलेंगे कैपिटल S। और अगर 1 केजी का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो जो हीट चाहिए दैट इज इक्वल टू स्मॉल s, उसको बोलेंगे स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्यों बोल रहे हैं, दैट इज डिफाइंड फॉर 1 केजी। तो बताइए बेटा ये क्या है, स्लोप है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/ms। मास तो कांस्टेंट रहा पानी का, तो आप क्या बोलोगे, डेल्टा ये जो स्लोप है, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू s, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू s। समझ में आ रहा है ना, स्लोप क्या होता है y/x, डेल्टा y/x, y में कौन है डेल्टा t अपॉन डेल्टा x, जो कि हो गया डेल्टा t अपॉन डेल्टा q, डेल्टा t अपॉन डेल्टा q s फॉर, यहां से आ गया कितना 1/ms। मास कांस्टेंट ले लिया मैंने, ये तो एक्स्ट्रा बता दिया मैंने अलग से, बाद में देख लेंगे इसे। बेटा मास क्या है, कांस्टेंट, ये मास है, स्लोप है, अलग अलग है ना, ठीक है। मास इज कांस्टेंट तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू s। अब मुझे बताओ यहां कौन है, यहां है वाटर, यहां कौन है वाटर, यहां कौन है बेटा, यहां है आइस। बताइए किसका s ज्यादा है, वाटर का था S1 और इसका था 0.5, तो इसका s ज्यादा है तो इसका स्लोप कम होगा। स्लोप कम होगा मतलब ये थोड़ी सी ऐसे होगी लाइन और ये थोड़ी सी ऐसे होगी लाइन, तो इसका स्लोप थोड़ा ज्यादा होना चाहिए बेटा, इसका स्लोप थोड़ा कम होना चाहिए। तो मैं काम करता हूं, इसे थोड़ा सा ज्यादा दिखाने के लिए ऐसा ले लेता हूं, ऐसा सही है क्या, ये ज्यादा स्लोप है और ये कम स्लोप है, क्यों, क्योंकि स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू s। s ऑफ वाटर कितना होता है बताइए, 1 यूनिट क्या हो जाएगी, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और s ऑफ वाटर कितना, s ऑफ आइस कितना होता है 0.5, आगे यूनिट सीजीएस में चलनी है, सही है। अच्छा ये वाली जो लाइन है बेटा, एक लाइन तो मैंने यहां बनाई है जहां पर ये हो रहा है अपना मेल्टिंग और ये हो रहा है जो बॉइलिंग, कौन सी लाइन ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, तो आप बोलोगे सर, आप क्या बोलोगे सर, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, इसके लिए हम लिखते हैं Q बराबर ml, मास तो कांस्टेंट है तो कितनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, जिसका L ज्यादा होगा। L किसका ज्यादा होता है बेटा बताइए, वेपराइजेशन का L ज्यादा होता है, ये 540 होता है और ये 80 होता है, तो ये करीब करीब ये इसका 4-5 गुना होना चाहिए, तो ये लाइन इसके मुकाबले बहुत बड़ी होनी चाहिए, तो इसको मैं उतनी रहने देता हूं, इसको थोड़ी सी और बड़ी बना लेते हैं, सही है। और ये हमारा ये कौन है बेटा, ये है स्टीम। स्टीम का जो S है ना वो 0.5 ही ले लिया जाता है बेटा, मतलब इसका S और इसका S दोनों का ऑलमोस्ट सेम लिया जाता है, पर फैक्चुअली देखें तो इसका S 0.5 से थोड़ा छोटा होता है, तो अगर S इससे भी छोटा है तो स्टीम का जो है ना बेटा ग्राफ कुछ ऐसा जाना चाहिए और ज्यादा अच्छा होना चाहिए, दिस इज स्टीम। समझ में आया क्या, तो इसको बोलते हैं बेटा हम हीटिंग कर्व। तो हम देख रहे हैं कि हम हीट करते जा रहे हैं, हमने एक पैन लिया था उसको कंटिन्यूअसली अपन क्या देते जा रहे हैं बेटा, हीट देते जा रहे हैं। तो इसमें पानी के साथ क्या क्या हो रहा है, पहले आइस थी वो पिघल गई, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ना था 0 तक, फिर उसके बाद पिघलना स्टार्ट हुई, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ा, फिर बॉईल होना स्टार्ट हुई, स्टीम में कन्वर्ट हो गई, फिर स्टीम का टेम्परेचर बढ़ने लगा, सही है। तो इससे हमें एक प्रोसेस समझ में आ रहा है कि किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता है। आपने हीट देना स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं होता हाँ टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, क्या होता है बीच बीच में 2 बार फेज चेंज होता है। और इसके लिए भी हमें समझ में आया कि ये लेंथ ज्यादा क्यों है, ये लेंथ कम क्यों है, इसका स्लोप ज्यादा क्यों है, इसका स्लोप कम क्यों है, इसका स्लोप ज्यादा क्यों है, ये सब समझ में आया हमें, सही है। बना लीजिए इसे। आप चाहें तो इस हीट कैपेसिटी को बाद में भी कर सकते हैं हम, अब इसे 1/ms ही लिख दो, अभी क्यों लेकर के आना है इसे, स्मॉल s ही लिखे। पॉइंट्स के नाम भी दे देना आप,
B, C and D. Slope of OA is greater than slope of BC. दूसरा, length of AB is less than length of CD. तो बेटा आपकी तैयारी में भी एक ऐसा फेज आता है लेटेंट वाला, है ना, जहां पे आप मेहनत तो कर रहे होते हो, हीट तो दे रहे होते हो, पर मार्क्स नहीं बढ़ते या कोई उसका असर नहीं दिखाई देता। तो उस समय क्या हो रहा होता है? उस समय फेज चेंज हो रहा होता है, कुछ तो चेंज हो रहा होता है जो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते या कोई और नहीं कर पाता। आपको लगता है अरे यार मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं, फिर भी यार सब ऐसे बोल रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। तो उस समय कुछ तो हो रहा है पर वो मेजर नहीं हो पा रहा है ना, थर्मामीटर से मेजर नहीं कर पा रहा, बट समथिंग इज हैपनिंग। तो उस समय क्या करना है? हीट देना बंद कर देना है? नहीं, आपको क्या करना है? कंटिन्यूअसली हीट देते रहनी है और फिर आगे जाकर के चेंज आपको नजर आ जाता है। तो बेटा आप ये कहां से लेकर के आए, कहां मिला ये आपको? तो हर रोज ही मिलता है या ऐसे आज ही था? अच्छा, वहां से होता है। यार एक चीज बताओ, अगर तुम पानी लो, है ना, पानी लेटेस्ट से रूम टेम्परेचर पर है, तुम उसमें आइस डाल दो, तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? ना ना, वो तो तब है जब फाइनली ऐसा रह जाए। समझ रहे हो? वो कब है? जब आप 10 मिनट बाद आए, जो होना था हो गया, हीट एक्सचेंज, उसके बाद फाइनली उसमें आइस भी है और वाटर भी है, तब आप बोलोगे कि जीरो है। ऐसा ना कि पानी में आइस डालते ही जीरो हो गया, ऐसा नहीं होगा बेटा। वो आइस से अगर वो वाटर बना है, ऐसा भी सोचो, अगर उसी आइस को पिघल के वाटर बन रहा है तो जीरो है। अगर आपने आइस रखी थी सिर्फ और वो थोड़ी सी पिघल गई, अब कितना टेम्परेचर है? अब जीरो है। पर पानी अलग टेम्परेचर पे लिया है आपने और वाटर अलग, आपका आइस अलग टेम्परेचर पर है। आइस भी जीरो पे नहीं होती है, आइस माइनस में होती है। आइस जो आपके आप निकालते हो रेफ्रिजरेटर से,
वो 0 डिग्री सेल्सियस में नहीं होती है, वो माइनस में होती है। आप देखना अगर वो टेम्परेचर लिखा आता हो रेफ्रिजरेटर पे तो माइनस में लिखा होगा ऊपर टेम्परेचर, माइनस में है वो आइस, माइनस में जमा रहा है उसे आइस। भाई आइस भी अलग अलग तरीके की जमती है, तो बहुत खतरनाक वाली जमती है, बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, और एक थोड़ी सी हल्की जमती है। तो उन दोनों में फर्क क्या है? जितना कम टेम्परेचर होगा ना, या जितना माइनस में टेम्परेचर ज्यादा होगा, उतनी खतरनाक आइस जमेगी, है ना। तो बताइए कैसे निकालेंगे बेटा हम मिक्सचर? ये मिक्सचर हो गया एक तरीके से। तो आप बताओ कितना हो जाता होगा टेम्परेचर? मान लो पानी लिया तुमने 50 डिग्री सेल्सियस में और आइस डाल दी उसमें -10 डिग्री सेल्सियस की, तो फाइनली टेम्परेचर कितना हो जाता होगा? क्या लगाना चाहिए लॉजिक? 40 तो डेल्टा 50 से कम होगा तो 40। ये 50 से कम हो जाएगा और -10 से ज्यादा होगा। ये डिपेंड करेगा कि आपने आइस कितनी ली है। भर के आइस ले ली तो ये डोमिनेट करेगा, और पानी खूब ज्यादा लिए है तो पानी डोमिनेट करेगा। तो क्या लॉजिक क्या लगना चाहिए? इनको बोलते हैं मिक्सचर क्वेश्चंस। हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है, क्या लॉजिक लगाना चाहिए मुझे? दोनों का एक ही मास या कुछ एक करना चाहिए। मास पे करेगा, दोनों का मास अलग अलग है। तो कैसे सोचना चाहिए हमें? क्या इसमें मैं बराबर कर दूं कि आंसर आए? आइस को थोड़ा मेल्ट करके उसका मास नहीं, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। जितनी हीट इसने दी उतनी हीट ये ले ले, और ऐसा होने पर जो बीच में बैठेगा, जो हिसाब आएगा उसके हिसाब से टेम्परेचर डिसाइड हो जाएगा। तो बताइए कौन हीट देगा इस समय पर? वाटर हीट देगा, आइस उसकी हीट लेगा। तो आइस हीट लेकर के क्या करेगा? पिघलेगा, और पिघल करके हम देखेंगे कि कहीं पूरा पिघल भी रहा है, हो सकता है पूरा ना पिघल पाए। सही है, तो हेडिंग डाल लीजिए मिक्सचर क्वेश्चंस। मैं आपको इसे क्वेश्चन की मदद से ही सिखाऊंगा कैसे सोचना है। फॉर्मूला बेटा रटने का नहीं, इसका तरीका याद करने का है, वो भी अपन देखेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन, 10 ग्राम आइस, 10 ग्राम आइस at 0 degree Celsius is mixed with 10 gram water at 20 degree Celsius. Find the final temperature of mixture. नहीं यार, ऐसा नहीं है ना भाई, इतना आसान नहीं है। आइस पहले पिघलती है, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और दोनों का एस सेम नहीं है। जितना हीट वो देगा वो उतना ये लेगा, ये भी जरूरी नहीं है। मतलब उतने टेम्परेचर चेंज के लिए सेम हीट ये देगा उतना ये लेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों का एस बराबर नहीं है। करना कैसे? तो मैं इसके अंदर क्या करता हूं बेटा, आपको हीटिंग कर्व बना लेना है एक ऐसा रफ के अंदर, ये यूं 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 यूं, सही है। आपको ना इसमें रेफरेंस चूज करना है। रेफरेंस का मतलब ये कि मैं दोनों को वहां पर लेकर के आऊंगा और फिर देखूंगा कि हीट बच गई या और चाहिए, उसके हिसाब से डिसाइड करूंगा कि इधर जाना है या पीछे की तरफ आना है। तो रेफरेंस जो है ना, हम जनरली ये वाला लेते हैं बेटा। किसको लेते हैं रेफरेंस? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर को। मतलब मैं यहां जो पानी है उसको भी यहां लेकर के आऊंगा, और यहाँ जो आइस है उसे भी यहां लेकर के आऊंगा, एंड देन फिर देखूंगा कि यार मेरे पास हीट बच गई है या कम पड़ गई। सही है। तो बताइए हम कहां पर है बेटा इसमें? वो 10 ग्राम वाटर कहां है? 20 डिग्री सेल्सियस, यहां कहीं हूं मैं, और दूसरा कहां हूं मैं? एक यहां पर हूं। तो मैं इसको यहां लेकर के आऊंगा बेटा, तो मुझे हीट चाहिए होगी, और जब मैं इसको यहां से यहां लाऊंगा तो हीट ये देगा। तो मैं लिखता हूं सबसे पहले हीट गिवन। हीट मिली कितनी बेटा हमें? ये कितनी हीट दे सकता है यहां तक आने के लिए, रेफरेंस तक आने के लिए? बताइए बेटा, अगर 20 से 0 आ रहा है तो कितनी हीट देगा? ms डेल्टा टी। m कितना था इसका? 10 ग्राम। ग्राम में चलाएंगे, सीजीएस में चलता है पूरा कैलोरीमेट्री। s कितना है इसका? 1। डेल्टा टी है 20। तो बेटा ये कह रहा है मैं 200 कैलोरीज दे दूंगा भैया। तो हमने बोला ठीक है यार, तू 200 दे और यहां बैठ जा चुपचाप। अब ये बोला यार तू एक काम कर, तू यहां आएगा नहीं क्या लेगा भाई?
यहाँ आने का क्या लेगा, तो ये बोलेगा सर मैं हीट जो है क्या करूंगा, मैं एब्जॉर्ब करूंगा। हीट क्या करूंगा, एब्जॉर्ब करूंगा। कितनी है हीट रिक्वायर्ड है बेटा, इसे कितनी हीट रिक्वायर्ड है इसको यहां से आने में, ml से निकालेंगे। हीट रिक्वायर्ड हाउ मच, सर इसको हीट चाहिए ml से निकालेंगे बेटा, क्यों, क्योंकि फेस चेंज वाली हीट चाहिए इसे। तो m कितना है इसका 10 ग्राम, l कितना है बेटा 80, तो 800 कैलोरी। चलो भैया ये अगर ये इतनी हीट मिल जाए तो यहां आ जाएगा, बोलो यार। अब हम यहां बैठ करके फैसला करेंगे बेटा क्या करना है, सही है। रेफरेंस का मतलब क्या, अभी मान लो दो जनों में लड़ाई होगी तो तुम क्या करोगे, भाई एक काम कर तू इधर आ जा, तू भी इधर आ जा भाई, अब देखते हैं क्या होना है, सही है ना, तेरे को क्या चाहिए और तुझे क्या चाहिए, फिर हिसाब लगाते हैं। तो दोनों को हमने यहां बैठा लिया, अब बात करते हैं भाई। ये कह रहा है मैं 200 कैलोरीज दे सकता हूं, ये कह रहा है मुझे 800 कैलोरीज चाहिए, तो बताओ क्या क्या दिक्कत आ गई हमारे पास, कम पड़ गई हमारे पास, 200 मिल रही है और चाहिए 800। इसका मतलब इसे पूरी आइस नहीं पिघल पाएगी ये तो 200 दे देगा, पर ये क्या चाहिए बेटा, इसे तो 800 चाहिए था पूरा पिघलाने के लिए, पर हमारे पास अवेलेबल कितनी है, ओनली 200। तो 200 के अकॉर्डिंग कुछ तो आइस पिघल जाएगी ना यार, कितनी आइस पिघल जाएगी बताओ, 200 मिल गई आपको, चाहिए थी 800, पूरी नहीं पिघलेगी क्योंकि पूरी पिघलाने के लिए 800 चाहिए थी। तो 200 के करस्पॉन्डिंग कितनी आइस पिघल जाएगी, 200 इज इक्वल टू मास ऑफ आइस जो पिघल गई इंटू 80। इस मास को पिघलाने के लिए मुझे 200 कैलोरीज मिल रही है बेटा, कितना मास हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 20/4 10 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम बेटा आइस पिघल जाएगी। तो मुझे बताइए बेटा क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 7.5 ग्राम आइस अभी भी कहां बैठी है, एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये 2.5 ग्राम आइस पिघल के 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बन गई, ऑलरेडी वाटर कितना था 10, तो 12.5 ग्राम बेटा हो गया आपका वाटर, और ये भी कहां है 0 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इतनी आइस और इतना वाटर। सही है क्या है, कुछ आइस पिघल गई कुछ नहीं पिघली, तो वही वाली होगी ना आइस और वाटर एक साथ 0 डिग्री सेल्सियस में। सोचो अभी आएगा आगे क्वेश्चंस में, बेटा इसको 800 चाहिए था और कहीं ये गलती से दे देता 1200, तो क्या होता, हाँ तो पहले हम इसको पिघला लेते पूरी आइस को, तो हम 20 ग्राम वाटर बना लेते हैं यहां पर रेफरेंस में, और फिर बोलते 20 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाना है क्योंकि हमारे पास अभी भी हीट बची है, तो हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तो 20 ग्राम का कितना टेम्परेचर बढ़ जाता, 20 इंटू एस इंटू डेल्टा टी, टी -0, और हमारे पास कितनी बचती 1200 - 800 यहां चली गई 400 बचती, तो बेटा ये फाइनल टेम्परेचर आ जाता हमारा कि हम कहां तक पहुंचे। तो अगर हीट बचेगी तो किधर चला जाऊंगा मैं आगे, और हीट कम रह जाएगी तो कुछ आइस पिघला लूंगा और कुछ आइस में ही रहने दूंगा। सही है, तो आंसर आप ये लिख लीजिए बेटा, ये आंसर है। रेफरेंस वाली बात मैं आपको समझा पाया है ना, सर वो 2.5 ग्राम 0 डिग्री पे नहीं होगा ना, नहीं 0 पे तो होगा, मतलब वो मतलब हाँ फेस चेंज हो रहा है ना, फेस चेंज हुआ बस, उसका टेम्परेचर थोड़ा ना बढ़ा है, उसका टेम्परेचर जब तक नहीं बढ़ेगा बेटा जब तक पूरी आइस नहीं पिघलेगी, और पूरी आइस पिघलाने के लिए आपको 800 चाहिए था, आपके पास तो 200 ही है, समझ गए। रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रेफरेंस पे आके सारा हिसाब करना है कि हाँ भाई अब बताओ क्या है। बिना रेफरेंस पे आए तो दोनों की बातें आपको समझ में नहीं आएगी। वो बोल रहा मैं हिट दे दूंगा, अरे मैं हिट ले लूंगा, तो उनको क्या बोलेंगे अपन, भाई इधर आ जाओ यार, कौन दे देगा कौन ले लेगा, अभी बैठ के बात कर लेते हैं, सही है ना, ऐसे करते।
कैलोरीमेट्री में यही क्वेश्चंस जो हैं वो आप पे पूछे जाते हैं, या यही क्वेश्चन है बस कैलोरीमेट्री, मिक्सचर क्वेश्चंस, ठीक है ना। कैलोरीमेट्री में क्या सीखा, मिक्सचर क्वेश्चन सीखे, बस यही है। और करेंगे इस पे अपन खूब सारे क्वेश्चंस अभी। करें एक और करें, लिख लिया आप लोगों ने, देखो अब है आपके पास 1 kg ice, 1 kg ice at -10 degree Celsius is mixed with 4 kg water, 4 kg water at 30 degree Celsius, ठीक है। फाइंड फाइनल कॉन्फ़िगरेशन या फाइनल कॉम्पोजिशन एंड टेम्परेचर, फाइंड फाइनल कॉम्पोजिशन एंड टेम्परेचर। करें साथ में, देखें क्या है, देख लें एक और, फिर अगला आप करिएगा। चलो बना लो, इसे रफ में बना लेते हैं बेटा, रफ में बना लीजिए ऐसा हीटिंग कर्व, रेफरेंस मार्क कर लीजिए, और ये दोनों कहां कहां है ये मार्क कर लो। कहां है, क्या क्या है बताइए। ये है, यहां लाना है हमें, कहा -10 यहां ले लूं बेटा, और कौन है, और यहां कहीं है, तो इसको यहां लाएंगे, तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हीट गिवन, हीट गिवन कितना है, लाइए इसका गिराइए बेटा टेम्परेचर, ये उतनी ही हीट देगा जितनी इसने ली होगी अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। सेम फॉर्मूला लगता है हीट देने के लिए भी, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी, एक ही बार में आ जाएगा आंसर। M कितना लूं बेटा, मैं ले लेता हूं 1000, कितना है, अच्छा 4 किलो है ना, 4000 ग्राम में ले लेता हूं ना। S कितना है बेटा मेरे पास 1, डेल्टा टी कितना है मेरे पास, डेल्टा टी कितना गिरा है इसका 30, हाँ तो 30 से 0 30 हो गया ना, प्लस में चाहिए बता कितना हो गया बेटा, ये 4 3 12, अच्छा खासा हिसाब लगेगा भाई, 1 2 3 4, 2 3 4, 1,20,000 कैलोरीज ये दे देगा बेटा, इतना ये देने के लिए तैयार है। हीट रिक्वायर्ड कितना है, इसे यहां से 2 स्टेप में लाना पड़ेगा आपको। हीट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा बताइए सर, ये हो जाएगा Q1 Q2 बोल दो। पहले तो बेटा इसका टेम्परेचर बढ़ाइए, फिर इसका फेस चेंज करिए। तो पहले टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, MS डेल्टा टी, और फिर फेस चेंज के लिए क्या चाहिए, MLF फ्यूजन। मास कितना है इसका 1000, S कितना होता है इसका हाफ, इंटू डेल्टा टी कितना बढ़ाना है इसका, हाँ 10 ही बोलो ना, प्लस 1000 इंटू 80, सही है क्या, कितना हो रहा है ये, कम पड़ गया, 5000 13,000 85,000 हो जाए, 85,000 इज रिक्वायर्ड, एंड हमारे पास अवेलेबल कितनी है बेटा 1,20,000, तो हम कर देंगे इसका काम तमाम। तो अभी आप मुझे बताइए 1,20,000 में से 85,000 आपने दे दिया किस काम में, इस आइस को यहाँ रेफरेंस में लाने में, तो इसका मतलब सब दोनों यहाँ पर आ गए बेटा। अब यहाँ पर क्या है, 4 किलो तो पानी था और 1 किलो आइस पिघल के पानी बन गई, मतलब 5 किलो वाटर हो गया बेटा,
5 किलो वाटर है और आपके पास सरप्लस है एनर्जी। कितनी सरप्लस है बताइए? 1,20,000 में से 85,000 घटाए तो कितना? 35,000 आपके पास सरप्लस कैलोरीज पड़ी है। इसका क्या होगा बेटा? इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अच्छा अभी इसका टेम्परेचर कितना है? रेफरेंस 0 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा ये आप लगा दीजिए 35,000 बराबर एम कितना है? 5,000। एस कितना है? 1 और डेल्टा टी -0। इनिशियल तो 0 है तो कितना आ रहा है बताइए? 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा बेटा फाइनल टेम्परेचर और यहां पर होगा 5 किलो वाटर। 5 किलो वाटर एट 7 डिग्री सेल्सियस। सही है क्या? सही है ना? अंडरस्टैंड हो पा रहा है? हीट गिवन, हीट रिक्वायर्ड, क्रेडिट डेबिट। सर इधर आपने क्या किया है? 35,000 कैसा है ना? T-0 कैसा है? नहीं, हाँ वो पूरा है। काट दिया बेटा, 3 0 से 3 0 काट दिए। ये इक्वेशन कैसे लिखी? 35,000 मेरे पास कैलोरीज बची हैं, उसका यूज क्या आएगा? टेम्परेचर बढ़ाने के, ms डेल्टा टी। m कितना है? 5 किलो हो गया इस बार पानी, तो 5,000 s है। क्या हो गया? 2 आज एक साथ आई ना? एक जिम की और सर एक हाँ। हमने इधर ms डेल्टा t प्लस m किया क्योंकि हमको दो चीजें एक साथ करनी हाँ क्योंकि आपको रेफरेंस पे ले जाना है ना। रेफरेंस है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, है। हाँ तो पहले आप उसे 0 डिग्री सेल्सियस आइस बनाओगे ms डेल्टा टी से, हाँ फिर उस आइस को पिघलाने के लिए ml। पहले हम लोग वाटर को 0 डिग्री पे लेके गए। हाँ हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस दोनों को और लाओगे। फिर आइस पहले 10 पे था तो उससे पहले फिर -10 से 0 लाओ, फिर 0 से फेस चेंज करो। हाँ अब आप करेंगे क्वेश्चन थोड़े? चलो लिखो। सर एक रेफरेंस चूज करना जरूरी है क्योंकि उसके बाद हमें क्लियर पिक्चर समझ में आती है, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन किधर जा रहा है। कहते ना हिसाब लगा लो यार, कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या कर लो? हिसाब लगा लो। हिसाब लगाने से क्या समझ में आ जाएगा आपको कि आप पे उधार है, तो आप थोड़ा सा आगे ध्यान रखोगे, और आपके पास एक्स्ट्रा पैसे बचे हैं तो आप बोलोगे ठीक है यार और आगे खर्चते हैं। तो हम हिसाब लगा रहे हैं कहाँ बैठ करके? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर लेकर के, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट आप करिए। आसान दूं या थोड़ा घुमा दूं? पहले आसान, चलो ठीक है। लिखो लिखो। 5 ग्राम आइस, 5 ग्राम आइस at -10 degree Celsius absorbs 500 calories heat. 500 calories heat. Find the final temperature. Find the final temperature.
कैलोरी और जूल में आपको रिलेशन पता है बेटा? 4 ये भी कहीं लिख लेना। हाँ, इसको बोलते हैं जूल इक्विवेलेंट। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। इसको 4.2 भी ले सकते हो आप, 4.2 ही लेते हैं जनरली। कैलोरी बड़ी यूनिट है, जूल छोटी यूनिट है। एक कैलोरी में इतना जूल आता है, ठीक है ना। ये कभी कन्वर्ट करना हो ना हमें सीजीएस से एमकेएस में तो काम आएगा। कितना आंसर बोल रहे हो बोलो? हाँ, 190 टेम्परेचर कैसे होगा बेटा? स्टीम हो गई क्या इसका मतलब? नहीं स्टीम नहीं होता, तो 190 तो स्टीम का ही होगा, पानी तो 100 तक ही होता है। नहीं होता 190 नहीं होगा। हाँ तो बताओ, फिर बताओ। हीटिंग कर्व का ध्यान रखो बेटा, फेज भी चेंज करो ना। ml भी ऐड कर। हाँ, अगर आप 190 पहुंच गए इसका मतलब बीच में कहीं फेज चेंज हुआ है, हैं? पचास नहीं है यार, इतना ज्यादा भी नहीं है आंसर। 15 आएगा, 15। हाँ सर 15 है। 15 डिग्री सेल्सियस। आ गया ना? आना ही चाहिए यार। हाँ आ गया सर। तो पहले आप फेज चेंज कर लो, सॉरी इसका टेम्परेचर बढ़ाओ। कहां तक बढ़ाओगे? -10 से 0। हीटिंग कर्व को ध्यान में रखो, -10 से 0 जाना है बेटा। क्या लगाओगे? एमएस डेल्टा टी। एम कितना है इसका? एस होगा आधा। टेम्परेचर चेंज कितना हुआ? 10 प्लस कितना हो गया बेटा? ये 25 तो यहां खर्च हो गई। आपके पास है कितनी? 500। 475 वही बाकी है। अभी पिघलाने के लिए कितना चाहिए? एम इंटू एल एफ कितना हो गया ये? 400। 425 चला गया और आप 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आ गए। अभी भी बची हीट आपके पास कितनी है? 75। 75 बची है। मास है 5, एस है 1, डेल्टा टी आ जाएगा T - 0। तो यहां से T आ जाएगा बेटा 15 डिग्री सेल्सियस। सही है ना? 75 से कितना बढ़ पाएगा? 15 ही बढ़ पाएगा, एमएस डेल्टा टी। एक और करना है क्या ऐसा बताओ? थोड़ा सा आप सोच पाओगे और। पहले 0 डिग्री सेल्सियस आइस बनाओ, फिर उस आइस को पिघलाओ 0 पे, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ाओ। करें एक और ऐसा? एक दो क्वेश्चन दो करते हैं इसे, आपका दिमाग चलने लग जाएगा फिर। और फाइंड अमाउंट ऑफ हीट, फाइंड अमाउंट ऑफ हीट required to convert 10 gram of ice, 10 gram of ice from -20 degree Celsius to steam at 120 डिग्री सेल्सियस। सही है? ये सारे चरणों में जाना पड़ेगा आपको, फेजेस ऐसे।
अच्छा एस ऑफ स्टीम कितना लेंगे 0.5 ही लो, आइस के बराबर ही लेना है। एस ऑफ स्टीम भी 0.5 ही लो, सर स्टीम एट 120। 120। बताइए कैलोरीज में आंसर कर दीजिएगा। 80, 540, 1, 0.5, 0.5 सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। सर आपने बोला था स्टीम का थोड़ा कम होता है। हाँ इनफैक्ट कम होता है, पर हम न्यूमेरिकली उसे आइस के बराबर ही ले लेते हैं, पर आइस से थोड़ा सा कम की तरफ ही होता है, 0.49 ऐसे कुछ होता है। होता है ना हाँ 540। calories. 7,400। सही है, 7400 कैलोरीज। कितने लगेंगे बेटा कैलकुलेशन से? 1 2 3 4 5, 5 को ऐड करना पड़ेगा आपको। बताओ पहले क्या करेंगे बेटा अपन, ये रफ में बना लो। पहले टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फिर फेस चेंज करेंगे, फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फिर फेस चेंज करेंगे, फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे। सही है ना? क्योंकि 120 यहाँ का ही पड़ता है ना टेम्परेचर। बताइए पहले बेटा आप टेम्परेचर बढ़ाइए। एम कितना है इसका? 10। एस कितना होता है इसका? आधा। डेल्टा टी कितना है? 20। -20 से 0 जाना है आपको। फिर फेस चेंज करो 10 × 80। फिर वाटर का टेम्परेचर बढ़ाओ 10 × एस कितना वाटर का? 1। डेल्टा टी हो जाएगा 100। फिर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करो 10 × 540। अब स्टीम में बन गया, स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाओ 10 × हाफ × 20, 120 - 100। ये सारा आ जाएगा बेटा 7400 कैलोरीज। सही है ना? पूरा रास्ता आप कैसे तय करते हो ये आपने देखा। अब आप करेंगे मिक्सचर वाले क्वेश्चंस इसके बाद, है ना, खुद से। चलिए लिखिए क्वेश्चन। 10 ग्राम आइस, 10 ग्राम आइस at 0 degree Celsius
10 gram ice 0 degree Celsius is mixed with 10 gram water at 100 degree Celsius. Find final mixture content and temperature. Find final mixture content and temperature. Water 100 पे. लाओ दोनों को रेफरेंस पे. सीधा चलते हैं तो हीट चाहिए, उल्टा चलते हैं तो हीट देता है. और 10 डिग्री सेल्सियस वाटर. 10 बोल रहे हो? 20 ग्राम ऑफ वाटर रहेगा टोटल कंटेंट. हाँ सही है, सही है, और 10 सही है, सही. वो तो 20 ग्राम. टेम्परेचर आएगा 10. हाँ, 2. टेम्परेचर आ रहा है 10. टेम्परेचर निकल रहा है और क्या क्या फॉर्म में रहेगा? 10 पे तो पानी रहेगा, पूरा ही पानी हो गया. पूरा पानी हो गया. चलिए बताइए बेटा, कर ले, डिस्कस करें क्या? बताओ. तो यहां लाना है हमें, ये यहां से यहां लाएंगे बेटा. हीट रिक्वायरमेंट कितनी हुई आपकी? ml. मास कितना था इसका? L हो जाएगा 80, 800. और हमें गिवन कितनी है? ये पानी कितनी दे देगा बेटा? ms डेल्टा टी. m कितना है? 10. यहां से यहां ला रहे से, तो ये दे रहा है बेटा 1000. तो हमारे पास एक्स्ट्रा बच गई, 200. सरप्लस रह गई 200 कैलोरीज. और पानी पूरा 20 ग्राम हो गया टोटल यहाँ पे. तो 20 ग्राम पानी हो गया और 200 कैलोरीज बची हुई है. 200 कैलोरीज से 20 ग्राम का कितना बढ़ पाएगा? 20 S डेल्टा टी, T माइनस 0, 10 डिग्री सेल्सियस. सही है? सभी लोग कर पाओगे ना? चलो एक और करिएगा आप. मुझे बताओ बेटा, अगर मैं आपको यहां कहीं दे दूं, ऐसे दे दूं, यहां ये एक यहां दे दूं, या यहां कहीं दे दूं, और दूसरा यहां कहीं दे दूं, तो आप बताओ रेफरेंस इसे चूज करना चाहोगे या इसको चूज करना चाहोगे? हम ये कर रहे हैं, 99% ये करेंगे. पर मुझे ये लगता है कि जब ये स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगी ना बेटा, तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देगी ये, क्योंकि ये 540 वाला इफेक्ट होता है इसमें. तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी दे देगी, तो ये फॉर श्योर इसे ऊपर ही ले आएगी. तो अगर मैं इसको रेफरेंस चूज करूंगा ना, तो मेरे लिए शायद सोचना ज्यादा आसान हो, क्योंकि मैं पहले इसको यहां लाऊंगा, फिर इसको यहां लाऊंगा, तो बहुत सारी हीट गिवन हो जाएगी, और हीट रिक्वायर्ड बहुत कम सी रहेगी. फिर मैं ऊपर ही जाने वाला हूं, क्योंकि हीट बचेगी, फिर मेरे को ऊपर जाना है. तो मैं कोशिश करूं कि क्या मैं इधर ही रह जाऊं.
तो इसको मैं 2 स्टेप में इधर ले आऊंगा और इसे यहां ले आऊंगा, फिर यहां पे हिसाब लगा लेता हूं। पर ऐसा कब सोचना है? सिर्फ जब स्टीम वगैरह दे रखी हो मिक्सचर में, है ना। तो हम क्या करते हैं कि आज स्टीम बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देने वाली है, तो अपन रेफरेंस थोड़ा उसके करीब ही रख लेते हैं। सही है। तो अगले क्वेश्चन में आप देखिए कि कौन सा रेफरेंस लेना चाहिए। 99% वही रहेगा। चलिए लिखें, 10 ग्राम आइस at 0 degree Celsius is mixed with 2 gram steam at 100 degree Celsius। सही है। तो स्टीम बहुत कम कर दी अपन ने, 2 ग्राम ही रखी है। तो आप देखिए कौन सा रेफरेंस, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। रेफरेंस कुछ भी लो, आंसर सेम आना चाहिए। आप देखो जो आपको ठीक लगे। फ्रैक्शन में क्या? सर स्टीम का ये 60 डिग्री वाटर 60 डिग्री वाटर नहीं, 220 220 तो स्टीम हो गया बेटा। 40, 60, 100 ये 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास। 40 तुमने रेफरेंस लगता है ऊपर वाला लिया है ना, इसलिए डाउट हो रहा है। वो रेफरेंस तब लें अपन जब मुझे ये लगे कि यार कहीं इधर तो नहीं जाना पड़ेगा। किधर जाना पड़ेगा? ऊपर स्टीम की तरफ जाना पड़ेगा। पर यहां तो मैं इधर ही कहीं रह रहा हूं, तो आप नीचे वाला ले लो रेफरेंस। पर अगर वो भी लिया तो कम पड़ गई होगी ना हीट, तो आपको इधर आना पड़ेगा। कम पड़ गई ना हीट, है ना। हीट रिक्वायर्ड जो है वो कम ज्यादा है और अपन दे कम रहे हैं उसे, तो दिक्कत आ रही है ऊपर। तो मतलब नहीं है उस रेफरेंस का। फिर कौन सा ले लो? फिर ये वाला रेफरेंस रखो अभी। सही है ना। उसका मजा तब है जब आपको आगे जाने की जरूरत पड़ जाए, जब आपको रिक्वायर्ड कम हो और ज्यादा मिल जाए आपको, तो आप स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए सीधा उधर से उधर निकल जाओ। रेफरेंस वही रखो बेटा अभी इस क्वेश्चन के लिए। ये भी लोगे तो आंसर गलत नहीं आता उससे, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना ज्यादा पड़ेगा। यहां लाइए इसे। कितना हीट रिक्वायर्ड कितना है? 800। और ये दे कितना रहा है?
पहले इससे कन्वर्ट करो वाटर में, हाँ फिर यहाँ कितना 1800 हम्म 1800 सॉरी 1080 हाँ वही 1080 1080 कैलोरीज ये दे रहा है। हाँ तो बेटा हमारे पास सरप्लस हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा 280 280 हाँ हाँ 280 280 सरप्लस हो गया। हाँ और मास कितना हमारे पास टोटल 20 10 इसका 10 इसका नहीं 12 ना 12 दो स्टीम का है हाँ 2 स्टीम का 2 है हाँ एस डेल्टा टी कितना हो जाएगा टी माइनस 0। ये कितना आ रहा भाई सर ये तो अलग आ रहा है ना सर ये 15 आ रहा है सर मैंने ऐसे किया था चलो मेरी बात सुनो, मैं ही देखता हूँ क्वेश्चन क्या है। 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो 800 चाहिए इसे। और ये कौन है 2 ग्राम आइस 2 ग्राम स्टीम, तो 2 इंटू 540। अरे बेटा इसमें तो जोड़ो, ये वाला तो जोड़ो। हाँ वाटर 100 का 0 भी तो लेकर के आए, रेफरेंस ये लिया ना अभी अपन ने। देखो ये रेफरेंस तो तुम हटा दो, इसको हटाओ, इसको साइड करो, अभी अगले क्वेश्चन में देखने लगेगा कि नहीं, अभी मत लगाओ इसे, रेफरेंस इसे रखो। तो ये दे लेगा 800, और ये 2 स्टेप में लाओ ना बेटा यहाँ पे। हाँ तो ये तो 1080, तो 2 इंटू 540 से आ गया, हाँ प्लस 2 इंटू एस 1 इंटू डेल्टा टी 100, 200 200 और ऐड करो इसमें, कितना हो गया ये 1280। 1280 ये दे रहा है, चाहिए कितनी थी 800, तो कितनी बच जाएगी बताओ 480। है ना, जीरो नहीं कटेगा हाँ 0 नहीं घटेगा। 12 4 जा, सर लेकिन अगर वो जो ऊपर वाला है उधर क्यों नहीं किया? उधर इसलिए नहीं किया, मैं बताता हूँ क्या दिक्कत आई। ऊपर क्यों नहीं लेना चाहिए था इस क्वेश्चन में। अगर आप इस क्वेश्चन में ये लेते तो आप कितनी हीट देने वाले थे, हीट गिवन हो जाता 2 इंटू 540 1080। कितनी चाहिए, इसे 2 बार में लेके आते हैं आप यहाँ पे, 10 इंटू 80 प्लस 10 10 into 1 into 100 हाँ कितना हो गया 1000 1800 आता सर हाँ 1800। हाँ और आपके पास है कितनी, 1080 मतलब कम पड़ गई ना, हाँ कम पड़ गई मतलब आपको यहाँ के रहना पड़ेगा। तो यहाँ आना है तो इससे बढ़िया तरीका ये वाला है ना, क्योंकि हम सरप्लस निकाल लेते हैं और फिर इसके अकॉर्डिंग देख लेते कहाँ पहुंचे अपन। इसका फायदा कब है, अगर ये 10 ग्राम स्टीम होती ना तब मजा आता। 10 ग्राम स्टीम होती ना तो कितनी हीट देता ये, तो आप बोलते 10 इंटू 540 5400, चाहिए कितनी 1800। अब बच गई आपके पास हीट, अब आपको किधर जाना है, इधर जाना पड़ेगा, तो कुछ वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है नहीं मेरे को पहले लगा कि वो हो ही समझ में आया क्या, क्या हो जाएगा अगर बेटा दी ज्यादा और चाहिए कम, तो आप यहां से किधर जाते, फिर इधर जाते, तो पूरा तो कन्वर्ट नहीं हो पाता स्टीम में। कितनी आपके पास एनर्जी बच जाती, निकाल लेते m इंटू 540 करके m निकाल लेते, कितना पार्ट स्टीम में कन्वर्ट हो गया और कितना वाटर में रह गया। इसका फायदा कब है, जब ऊपर वाला पार्ट स्ट्रांग हो। अभी 2 ग्राम से ज्यादा हीट मिली नहीं वहां पे, इसलिए यहीं रहना ज्यादा सही था। सही है। और अगर आप वैसे निकालते तो आपको कम कितनी पड़ गई, फिर उल्टी कैलकुलेशन लगाओ। उससे किसी बच्ची का 60 आ रहा था, तो 60 ऊपर से आ रहा है, नीचे से 40 हो गया, फिर वो लॉजिक लगाना पड़ेगा, कंफ्यूजन है उसमें। यस यही रखो आप 99%। हाँ ऊपर वाला, इस वाले में हाँ टाइम ज्यादा लगेगा, लॉजिक ज्यादा लगाना पड़ेगा, दिमाग ज्यादा घूमेगा, इससे बढ़िया यहीं रखो इसे। ऊपर वाला कब रखना है, फ्लेक्सिबल रहना है। ऊपर वाला कब रखना है, या तुम एक काम करो यही रख लो भाई, यहां से आगे बढ़ जाना, आपके पास हीट बचेगी ना, आपको जाना ऊपर ही है ना, पहले उसको पूरे को वाटर में कन्वर्ट कर लेना 100 डिग्री सेल्सियस में, फिर आगे निकल लेना, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लो ना। करें ऐसा क्वेश्चन बोलो जिसमें ऐसा करने की जरूरत पड़े। तुम क्या रखोगे अपनी स्ट्रेटेजी, हम तो यही रखेंगे सर। सही है, चलो यही कर लेते हैं, इसमें 10 ग्राम ले लेते हैं,
10 ग्राम स्टीम ले लो आप। 10 ग्राम स्टीम और 10 10 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस आइस, 10 ग्राम स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस। चलो आप रेफरेंस यही रखना, अपने वाला ही। बताओ क्या होगा, टेम्परेचर बताओ और मिक्सचर का कॉम्पोजिशन बताओ। 10 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस आइस, 10 ग्राम स्टीम एट 100 प्लस 10 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम। ऐड कर दो कॉम्पोजिशन एंड टेम्परेचर। टू टू जीरो बेटा स्टीम का होगा, आप 100 से ऊपर कैसे चले जाओगे? one 122 स्टीम, 128 स्टीम टेम्परेचर बट टेम्परेचर 120 तो किसका होता है? स्टीम का होता है ना, वाटर का। कैसे हो सकता है? जब 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कैसे जा सकते हो आप? हाईएस्ट ही आपका 100 था। सर लेकिन स्टीम में कन्वर्ट होगा तो टेम्परेचर बढ़ सकता है। आप बताओ, ये ज्यादा है ये कम है, इनको मिलाया और इससे भी ज्यादा बन गया तो नहीं होगा ना। आपने ना उसको देखो कि कितना पार्ट स्टीम में कन्वर्ट होगा। 540 का फैक्टर है वहां, वो खत्म कर देता है उसको। 633 देखो टेम्परेचर तो 100 ही होगा। हाँ बट वो कितना ग्राम कितना हाँ कितना स्टीम है कितना वाटर है हाँ ये निकालना है आपको। मेन टेम्परेचर तो 100 ही रहेगा। स्टीम इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो टेम्परेचर नहीं गिरने देगी। अठारह ग्राम स्टीम होगा। तो बेटा फिर फर्क ही क्या पड़ा? 18 ग्राम स्टीम है। 18 ग्राम स्टीम हाँ और 2 ग्राम वाटर हो सकता है। अपन ने भी बनाया, देख सॉल्व करते हैं। करें डिस्कस कर ले, मेरे हिसाब से हो गया टाइम। तो बेटा लाइए इसे यहां पर लाइए, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे लाइए। तो आइस को कितना चाहिए? आइस को तो 800 चाहिए, तो बहुत कम में निपट गई। आप समझे बेटा, आइस आसानी से पिघल जाती है।
ज्यादा कुछ नहीं चाहिए उसे। तो 800 आपके पास है, चाहिए चाहिए है ना, रिक्वायर्ड। और मिला कितना बेटा आपको? इसको पहले यहां से यहां लाओ, कितना? 5400। हाँ 100 इंटू 540, हाँ फिर उसे जीरो पे लाओ, 100 है सॉरी 10 10 10 ठीक है। फिर आप इसे 100 से जीरो पे लाओ, हाँ m कितना है 10, s है पानी का 1, डेल्टा t है 100, ये 5400, ये 1000, 6400। बेटा इतना मिल रहा है, चाहिए सिर्फ इतना सा, तो काम हो जाएगा आपका। तो पानी जो है वो आइस में पिघल, आइस जो है वो पानी में पिघल जाएगा। कितना हो जाएगा यह पानी? टोटल 20 ग्राम। और आपके पास सरप्लस एनर्जी कितनी रहेगी बेटा? एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी है आपके पास? इसे घटा लो, कितना हो गया? 5400, 5600, 5600 कैलोरीज आपके पास बची हैं। बोलो यार, अब मेरे दिमाग ने बोला 5600 कैलोरी से टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्योंकि आगे का रास्ता टेम्परेचर बढ़ाने का है। तो अपन ने पूरी 5600 लगा दी, और मास कितना था? 20, एस था 1, और डेल्टा टी T-0। यहाँ टेम्परेचर 100 से ज्यादा आ जाएगा। जैसे ही 100 से ज्यादा आ जाएगा मैं समझ जाऊंगा भैया, मतलब यहाँ पे फेस चेंज भी करना पड़ेगा बीच में कहीं। तो बेटा इसे 100 तक ही लेके जाओ आप, आ गए ना अपने नए वाले रेफरेंस पे। तो सही है ना? कितना जाए बेटा? कितनी एनर्जी चाहिए यहाँ से यहाँ तक 20 ग्राम को? 20 एस डेल्टा टी 2000 कैलोरी और दे दो भाई से, और यहाँ पहुंच जाओ। कितनी बेटा? 5000 कितनी बची थी? 5600 में से कितनी चली गई? 9000, और आप यहाँ पहुंच गए। तो 20 ग्राम वाटर है आपका, और आपके पास अभी भी कितनी बची हुई है? 5600 में से दो, हाँ हाँ बोलो, सही है क्या? अब बताओ बेटा, इस एनर्जी से क्या पूरा 20 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हो? करना पड़ेगा, मैं वो कर सकते हो क्या? देख लेते हैं सर, कितनी चाहिए 20 ग्राम को पूरा कन्वर्ट करने के लिए? इंटू 540 हो जाएगा। हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा भाई? नहीं होगा। 54 इंटू 2 कुछ 108, 10,080, 10,800, बड़ा ही होगा। 10,800 चाहिए भाई। हमारे पास कितनी है? 3600। तो इससे कुछ तो कन्वर्ट हो जाएगी स्टीम में। कुछ हो गया। कितनी हो जाएगी सर? कितनी है? 3600 m इंटू 540, कितना आ रहा है बेटा ये? 6 6 जा 36, 6 9 जा 54, 3 3 जा 9, 20/3, 6.6 ग्राम जो है बेटा वो कन्वर्ट हो गई किसमें? स्टीम में। बचा कितना पानी? -20। 20 माइनस 13.4 ग्राम आपका वाटर है, 6.6 ग्राम आपकी स्टीम है, और ये दोनों है एट 100 डिग्री सेल्सियस। सही है अभी तो? सही है। स्टेप बाय स्टेप चलो तो कुछ भी नहीं है। इसे देखने में तो लग रहा है पता नहीं क्या क्या कैलकुलेशंस हो गई यहाँ, पर आसान है बात। तो सर तो पूरी स्टीम इसलिए नहीं बनी क्योंकि आपके पास उतनी एनर्जी नहीं है। हाँ, इसलिए उसका टेम्परेचर 100 ही रहेगा। वाटर और स्टीम एक साथ 100 पे रहते हैं, अच्छा। क्योंकि कुछ तो इधर चला गया, कुछ इधर ही रहा। तो फिर ऐसा कब होगा सर? मतलब कितना मिनिमम मास होना चाहिए कि उन्होंने दिया हो और वो टेम्परेचर मतलब स्टीम में पूरा कन्वर्ट हो जाए? बेटा उसके लिए होता कि स्टीम आपको 120 130 पे दे रखी होती, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच रही थी ना आपके पास, हाँ, टेम्परेचर तो वो इसको इधर ले जा सकती थी। मतलब अगर 100 डिग्री पे दिया तो 100 डिग्री पे 100 मैक्सिमम है। अच्छा, हाँ ठीक है। अभी मैं आइस की क्वांटिटी बढ़ा देता तो आप नीचे कहीं आ जाते, उधर नहीं जा पाते स्टीम तक। इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए।
ठीक है, कर पाएंगे बेटा आप लोग मिक्सचर के क्वेश्चंस, है ना। अब देखो एक दो वेरिएशन और दिखा देता हूं मैं आपको, छोटे छोटे से वेरिएशन है। मान लो ये आइस है ना, और मैंने इसे किसी हाइट से छोड़ा और ये नीचे गिरी, और नीचे गिरने के बाद ये पिघल गई, तो हम ये बोलेंगे कि इसके पास इस समय एनर्जी है mgh, पोटेंशियल एनर्जी। जब वो नीचे गिरी तो ये mgh एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, और जब ये भिड़ी तभी और तो काइनेटिक एनर्जी बदल गई हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी से ये पिघल गई। समझ में आया क्या? तो आप mgh बराबर क्या कर दोगे, Q के बराबर कर दोगे, नहीं क्या? हाँ कन्वर्जन ही तो हो रहा है यहाँ। पहले वो किस में थी बताओ, यहाँ कोई चीज है तो आप पता है कोई चीज गिरती है, गिरने के बाद वो गर्म हो जाएगी, क्यों? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी खत्म हो गई भिड़ने के बाद, हाँ तो वो किस में कन्वर्ट हुई, हीट एनर्जी हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, इन सब में कन्वर्ट हो गई वो। हाँ तो हीट एनर्जी में जो कन्वर्ट हुई बेटा, उससे इसका क्या होगा, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या फेज चेंज होगा, फिर वही कैलोरीमेट्री। आपको बेसिकली क्या कर देना है, mgh को कन्वर्ट कर देना है हीट में। अच्छा एक और क्वेश्चन, मान लो बंदूक की अपन ने गोली मारी, है ना, बंदूक से गोली मारी, अब वो किसी चीज से जाकर के भिड़ी, तो क्या हुआ बताओ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस गोली इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, क्योंकि वो तो रुक गई तो काइनेटिक एनर्जी तो गायब हो गई, तो वो किसी चीज में ट्रांसफॉर्म हुई होगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वो कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी में, और उससे उस बुलेट का क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। सही है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कैलोरीमेट्री के अंदर होते हैं। मैं करा दूं आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे, लिखो। ताकि आपको पता चल जाए भाई क्या कैसे करना है, बस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। लिखें, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, a bullet of mass 20 gram is traveling with a speed of 200 meter per second, ठीक है, full stop. It strikes a block and gets stopped, ठीक है। फाइंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ बुलेट। सही है। तो आप एक काम करो, इसमें ना मास ऑफ बुलेट भी हटा दो, मास ऑफ बुलेट की भी जरूरत नहीं है कि वो मास कटने वाला है। अच्छा एस ऑफ बुलेट दे रखा है आपको, एस ऑफ बुलेट लिख लो, एस ऑफ बुलेट। तो एस ऑफ बुलेट ले लीजिए बेटा आप 0.02 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इक्वेशन क्या बनेगी बस ये देखो आप, क्या हो जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हीट, काइनेटिक एनर्जी बराबर हीट, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू ms डेल्टा टी। सही है ना। यहां से आप इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ बुलेट निकाल सकते हैं। इतना ज्यादा आ रहा है, जो भी आ रहा है। v स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 200 का स्क्वायर ना, बटे 2। s कितना है, 0.02 हाँ खतरनाक हो जाएगा। हाँ 6 हाँ आ गया। सही है ना। हाँ 10 तो इतना तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ही नहीं होगा यार, पिघल पिघल आ जाएगी वो इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने ऐसी बना दिया ये मन से, तो इस वजह से ऐसी वैल्यूज आ रही है। ओके अच्छा दूसरी बात सुनो। यहाँ पता क्यों आ रहा है बेटा ज्यादा, हमने जो दिया ना ये चल रहा है इसमें MKS में, और एस मैंने CGS में ले लिया, तो आप इसको कन्वर्ट करो। अच्छा कन्वर्ट भी करना सीख लेते हैं। ये किसमें बेटा, ये है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस,
कैलोरी को कन्वर्ट करो जूल में, तो ये हो जाएगा 4.2। नीचे ग्राम को कन्वर्ट करो केजी में, 10⁻³ अब लिखो, और डिग्री सेल्सियस तो डिग्री सेल्सियस ही होता है, तो डेल्टा टी होता है ना वो, तो वो सेम ही रहेगा। अब बेटा यहां से डेल्टा टी निकालो, अब देखो छोटी वैल्यू हो जाएगी अपने आप। समझ में आया क्या? कैलोरी को किस में कन्वर्ट किया मैंने? जूल में। नीचे क्या था? ग्राम, ग्राम की जगह क्या लिखा? 10⁻³ kg। और डिग्री सेल्सियस तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहां पे भी आपको एमकेएस में लिखना पड़ेगा ना बेटा, इसकी यूनिट भी, क्योंकि यहां भी आप एमकेएस ले रहे हो। यहां से आप बस ये इक्वेशन लिख लो, बस काफी है, इसलिए ज्यादा नहीं आएगा बेटा। है डेल्टा टी के लिए किया, एस की वैल्यू मुझे एमकेएस में लिखनी पड़ेगी, एस की वैल्यू कन्वर्ट करिए। ठीक है ना? मेन आपको बात क्या सीखनी है बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू कर दिया मैंने, और क्यू में ये ध्यान रखना कि एस को भी क्या लेना पड़ेगा आपको? एम के एस में लेना पड़ेगा, एस आई में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आप हाफ एम वी स्क्वायर को वैसे ही लिख रहे हो। हाँ जो भी आ रहा है सही। अब देखो बेटा नेक्स्ट हमारे पास एक बर्फ है, बर्फ एम मास की, और वो एच हाइट से गिरती है और नीचे गिर के बैठ जाती है। तो हमें निकालना है कि इसका कितना मास पिघल जाएगा, मास मेल्टेड। तो आप यहां पे क्या लॉजिक लगाओगे बेटा? mgh बराबर क्यू, कितनी हीट मिलेगी हमें? mgh के बराबर। तो कैसे निकाल लेंगे बताओ? mgh इज इक्वल टू m डैश इंटू LF। बर्फ है, बर्फ है, m डैश इंटू LF। सर हम बेंजोइन कंडेंसेशन कितनी एनर्जी से कितनी बर्फ पिघल पाएगी, m डैश आंसर आ जाएगा। हाँ सब इग्नोर कर दिया, उन्होंने साफ बोला है कि भैया कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट। अगर वो बोलते इसकी आधी ही कन्वर्ट हो रही है तो mgh डिवाइडेड बाय 2 कर लेता। सही है? लो बेटा 5-7 मिनट और इधर देख लें, आज खत्म ही कर लेते हैं इसे। एम डैश और एम अलग अलग होगा ना बेटा? एम डैश क्या है? जितनी आइस पिघली, हो सकता है इतनी एनर्जी ना मिलेगी पूरी पिघल पाए। 5 मिनट इधर देख लो, 5-7 मिनट और खत्म करते हैं चैप्टर। एक टर्म होता है बेटा वाटर इक्विवेलेंट, सुना आपने कभी? वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा? अगर मैं बोलूं ये जो फोन लगा हुआ है इसको अगर मुझे कंपेयर करना है विद वाटर, तो मैं बोलूंगा यार इस फोन में कितना पानी आ जाए, जितने का ये फोन आया है उसमें भाई कितना लीटर पानी आ जाए, कितना मास पानी आ जाता। तुम बोलते सर पता नहीं कितने लीटर पानी आ जाता, कितना मास पानी आ जाता। तो आप बोलोगे इस फोन का वाटर इक्विवेलेंट है 8000 किलो। वाटर इक्विवेलेंट मतलब दिस इज इक्वल टू हाउ मच वाटर, दिस इज इक्वल टू हाउ मच वाटर। सही है ना? ये तो अभी हमने इसके प्राइस से कंपेयर किया है। अब यहां क्या हो रहा है ध्यान से सुनना बेटा, हमारे पास होता है कैलोरी मीटर। क्या होता है हमारे पास? कैलोरी मीटर। मुझे बताओ जो भी आप पानी वानी गर्म कर रहे हो भाई, जो भी आप हरकतें कर रहे हो वो तो कैलोरी मीटर के अंदर कर रहे हो। तो जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा पानी का तो बेटा कैलोरी मीटर का भी तो बढ़ेगा। तो जो हीट मिल रही है उसका कुछ पार्ट ये भी तो लेगा अपने टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अब अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? एम एस डेल्टा टी। तो क्या लिखेंगे बेटा? मास ऑफ कैलोरीमीटर, एस ऑफ कैलोरीमीटर डेल्टा टी। अब यार एस ऑफ कैलोरीमीटर किसको पता है यार? हमें तो वाटर का ही पता है। तो हमने क्या बोला, ये बताओ यार ये जो कैलोरीमीटर है अगर मुझे इसे भी पानी मानना पड़े तो मैं कितना पानी मानूं इसे? तो बोल देंगे कि इसको 20 ग्राम पानी मान लो, तो मैं इसको पानी की तरह ही ट्रीट करूंगा।
कैलोरीमीटर को कैसे ट्रीट करूंगा, इट इज लाइक अ वाटर। तो वाटर के लिए क्यों ट्रीट कर रहा हूं, वाटर की तरह क्यों ट्रीट कर रहा हूं, क्योंकि उसका एस मुझे पता होता है। तो वाटर इक्विवेलेंट दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या, कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट मतलब ये कि कैलोरीमीटर को इतने ग्राम पानी मान लो, और पानी का टेम्परेचर बढ़ाना घटाना तो आपको आता है। तो कैलोरीमीटर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लाइक अ वाटर। समझ में आया? चलिए लिख लीजिए वाटर इक्विवेलेंट टेस्ट, लिख लो बेटा, हेडिंग डालो वाटर इक्विवेलेंट। तो कितना ग्राम पानी मानना है उसको? वो देते हैं, क्वेश्चन में देंगे, वो वाटर इक्विवेलेंट करके बताएंगे। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर नहीं, मैं आपको डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूं। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर इज amount of water which is equivalent to calorimeter, amount of water which is equivalent to calorimeter। जैसे मान लो आपको 100 ग्राम पानी दिया, कितना दिया, 100 ग्राम पानी दिया बेटा, और ये जो कैलोरीमीटर है इसका वाटर इक्विवेलेंट दे दिया गया 20 ग्राम, तो आप कितना पानी मानोगे, 120 ग्राम। तो बिहेव करेगा ये टोटल सिस्टम 120 ग्राम वाटर की तरह, क्योंकि कैलोरीमीटर भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, 20 ग्राम वाटर की तरह। समझ गए बात को? अच्छा, एक चीज लास्ट, आपने वो पढ़ा बेटा फेजर डायग्राम, वाटर का फेजर डायग्राम देखा है आपने? कहां देखा है आपकी केमिस्ट्री में? ऐसा करके देखो, मैं बनाता हूं फोटो, आपको पता चलेगा। ऐसा करके, है ना, पता है आप लोगों को? अरे वाह यार। तो 100 डिग्री सेल्सियस में ये बॉइलिंग कर्व है, ये मेल्टिंग कर्व है, और ये सब्लिमेशन वाली कहानी है। और इसकी वैल्यू बता दो, बताओ ट्रिपल पॉइंट की, 0.0 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर और प्रेशर कितना होता है, 0.006 ऐसे करके कुछ होता है। भाई उसका टेम्परेचर और प्रेशर जानो तो सही कितना है। ये टेम्परेचर एक्सिस है, ये प्रेशर एक्सिस है। अच्छा सुनो, ये वाला कर्व देख रहे हो बेटा, ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, ये बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। अगर आप यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो तो आप किसके अंदर कर रहे हो बताओ? यहाँ क्या हो गया, स्टीम, यहाँ क्या हो गया, वाटर, यहाँ क्या हो गया, आइस। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये वाटर और स्टीम के बीच के पॉइंट्स हैं सारे। तो बेटा ये जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है ये 1 atm पर होता है, ये पता आपको? 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट कब है, जब प्रेशर कितना है, 1 atm। अगर आप प्रेशर कम करो तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा बेटा। इस कर्व के लिए देखो आप, अगर आप इस पॉइंट के लिए बात करो, टेम्परेचर कम किया तो प्रेशर भी कम होना चाहिए। तो कम टेम्परेचर पे भी पानी बॉयल हो सकता है, बशर्ते प्रेशर कम हो। तो टेम्परेचर कम होने से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ये ग्राफ बता रहा है आपको, क्या प्रेशर डिक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, टेम्परेचर बॉइलिंग जिस पर होता है वो डिक्रीज करता है। दूसरा इसके लिए बताओ बेटा, मेल्टिंग के लिए, मेल्टिंग के लिए इसका स्लोप नेगेटिव है। तो अगर आप क्या कर रहे हो, प्रेशर को कम कर रहे हो, प्रेशर को कम कर रहे हो, अगर आप नीचे आ रहे हो तो ये आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, मतलब प्रेशर डिक्रीज करने से उल्टा चल रहा है, या उल्टा बोलो प्रेशर इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है। तो ऐसा पता है क्या करते हैं, ये बर्फ होती है, बर्फ, उसके ऊपर तुम धागा लगाओ, उस धागे से प्रेशर करो, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ गया यहाँ पर, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बर्फ पिघल जाएगी, हाँ रेजिलेशन बोलते हैं इसे, ये पिघल जाएगी, तो ये धागा नीचे आ जाएगा, और फिर वो जैसे ही प्रेशर रिमूव होगा वो दोबारा जम जाएगी। तो ये धागा अंदर आ गया और ऊपर से कवर हो गया। तो ऐसे करते 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 धागा पूरा निकलता जाएगा नीचे, और ये दोबारा से बर्फ जमती जाएगी। सही है क्या? तो ये भी इस कर्व से पता चल रहा है। लिख ले बेटा, ये बात पता थी क्या आपको? पता थी ना ये? बस ठीक है, खत्म आपके लिए कैलोरीमेट्री। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? कंडक्शन मेथड, ट्रांसफर ऑफ हीट,
हाँ, मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन हम सबसे पहला पढ़ेंगे। यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएंगे अपन, ओम्स लॉ, केसीएल, कैसे करंट्स वाला, जंक्शन लॉ। सर ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है? हम्म, ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर है 0.01 डिग्री सेल्सियस। ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर है बेटा आपका 0.01 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर है आपका 0.006 पी नॉट। 0.006 पी नॉट समझते हो तुम? एटमॉस्फेरिक